नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, इसका परिभाषा देखेंगे, यानी इसका बात कीजिए फर्मेंटेशन के बारे में, समझेंगे क्या है क्या नहीं है, उसको रीजनरेशन हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, व्यू अच्छा जाता है, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए। और इस चैप्टर का समाप्त होने के बाद जितने भी VVI क्वेश्चन है पहला चैप्टर का, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और बहुत जल्दी हम 16 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और 5 से 6 मंथ बचा हुआ है। 5 से 6 मंथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट करना है और VVI जितना ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव उसको भी कराना है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात कीजिए तो हम लोग का तीसरा टॉपिक है फर्मेंटेशन। तो इसकी बात कीजिए तो बताइएगा, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन एनिमल बॉडी के ब्रेकिंग टू और मोर पीस में होता है। अगर बात कीजिए तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है वो एनिमल के बॉडी में होता है, और जो एनिमल का बॉडी में होता है वो टूटता है, 2 या 2 से अधिक पीसों में क्या करता है, टूटता है। और प्रत्येक पीस ग्रोथ करके एक नए संतति का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? एक नए संतति का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे में आप लोग फीता कृमि को देखे होंगे, स्पाइरोगेरा को देखे होंगे, ये सब जितने भी आपको जीव दिखाई देते हैं, इनका जो बॉडी शरीर है वो ब्रेक करता है, टूटता है, और टूटे हुए भाग से 2 या 2 से अधिक हिस्से का निर्माण होता है, और उसी हिस्से से एक नए संतति का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। रीजनरेशन, पुनर्जनन, ये था आपका खंडन, और ये है आपका पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या है तो बताइएगा, इसमें किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट कट जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, उसका कोई भी हिस्सा कट जाए, बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए, और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है, और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। जैसे प्लानेरिया, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र है जी? प्लानेरिया का है। देखिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है पेरेंट्स प्लानेरिया है, और देखिए ये पेरेंट्स प्लानेरिया है, और ये 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हुआ, खंड हुआ। बॉडी के किसी भी पार्ट से खंड हुआ है ना, और खंड होने के बाद प्रत्येक खंड से एक नए संतति का निर्माण कर रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पुनर्जनन क्या है, ये आपको समझा दिए। अगर बात कीजिए उसके आगे, तो पुनर्जनन होते हैं, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक होता है मोरफ्लिक्स होता है, और दूसरा होता है एपीमोर्फोसिस होता है। एक होता है मोरफ्लिक्स और दूसरा होता है एपीमोर्फ्लिक्स। अगर बात की जाए तो मोरफ्लिक्स की बात की जाए तो बताइएगा, जब स्मॉल फर्मेंटेंट से होल बॉडी का निर्माण, मतलब जब स्मॉल पीस जो है या भाग है उससे होल बॉडी का निर्माण हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोरफ्लिक्स कहते हैं। जैसे में हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया, एक छोटा सा पीस है और उसके माध्यम से एक नए संतति यानी पूरे शरीर का निर्माण हो जा रहा है, तो इसी प्रक्रिया को मोरफ्लिक्स कहते हैं। ठीक है। एपीमोरफ्लिक्स की बात कीजिए तो बताइएगा, जब बॉडी के लास्ट पार्ट रिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मान लीजिए कोई जीव है और उसका बॉडी का लास्ट पार्ट, जैसे में छिपकली का जो पूंछ है वो बॉडी का लास्ट पार्ट है ना, अगर वो कट जाता है और कटने के बाद फिर रिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एपीमोर्फोसिस कहते हैं। जैसे में लिजार्ड और छिपकली का जो पूंछ है, ये प्रक्रिया उसमें होते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका परिभाषा की बात कीजिए तो इसका परिभाषा सिंपल से बता सकते हैं, बहुत आसान। ये जो हम लिखे आप उस पर ध्यान मत दीजिए। इसका परिभाषा बताइएगा, स्पोर से, स्पोरलेशन की बात कीजिए तो बताइएगा, स्पोर से एक नए संतति का बनना ही क्या कहलाता है जी, स्पोरलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, स्पोरलेशन कहलाता है। इतना बात जो लिखे हैं, स्पोर एक मिनट सिंगल सेल थिंग्स वाल द प्रोपगेल्स, यानी इसकी बात की जाए तो अगर सीधे शब्द में बात कीजिए तो आप बता सकते हैं कि स्पोर से, जो स्पोर है, स्पोर से एक नए संतति का निर्माण होता है, तो इसी प्रक्रिया को स्पोरलेशन कहते हैं। और ये जो स्पोर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जू स्पोर और दूसरा होता है कोनेडिया। एक होता है जू स्पोर और दूसरा होता है कोनेडिया। तो जू स्पोर की बात कीजिए तो बताइएगा, यह मोटिल होते हैं, यानी चल होते हैं। क्या होते हैं जी, यह मोटिल होते हैं क्योंकि इसमें फ्लेजेला होते हैं, क्योंकि इसमें कसाभिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, फ्लेजेला की हिंदी क्या कहते हैं, कसाभिक पाए जाते हैं, जो एक्वाइट इन्वायरमेंट में डिस्प्रेशर होते हैं, यानी जलीय वातावरण में क्या होते हैं जी, प्रसार होने में मदद करते हैं। जो बात की जाए तो बताइएगा, यह मोटिल होते हैं, यानी चल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है जी, कसाभिक पाए जाते हैं,
जो जलीय वातावरण में इसको प्रसार करने में मदद करता है। दूसरा है कोनिडिया, बताइएगा ये नॉन मोटिल होते हैं, यानी अचलन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कशाभिक नहीं पाए जाते हैं, जो एयर के द्वारा डिस्प्रेस होते हैं, मतलब एयर के द्वारा क्या होते हैं जी, फैलते हुए। जैसे में अगर बात कीजिए ब्रीड हो गया, मोड हो गया, इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब जितने भी दिखाई देते हैं ये एयर के माध्यम से क्या होते हैं जी, डिस्प्रेसर होते हैं, यानी फैलते रहते हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा समझिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बार, तो इसका परिभाषा बहुत आसान है। इसका परिभाषा बताइएगा, देखिए इसमें क्या लिखा है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, हम इसका परिभाषा बता रहे, ध्यान से सुनिए। पहले एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। देखिए लिखे हैं जब किसी प्लांट में फ्लावर को छोड़कर अन्य किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट, बताइएगा जब किसी प्लांट में फ्लावर को छोड़कर अन्य किसी भाग या वेजिटेटिव पार्ट या सोमैटिक पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट या सोमैटिक पार्ट, जैसे में रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड से एक नए संतति का निर्माण होता है, एक नए संतति का निर्माण होता है, तो इसी प्रक्रिया को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सीधी शब्दों में बात कीजिए तो बताइएगा जब किसी प्लांट में पुष्प को छोड़कर अन्य किसी भाग, जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया और बर्ड हो गया, इसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है या एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसे दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बताइएगा कि जब किसी पौधे में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उसके सोमैटिक पार्ट, जैसे में रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड के द्वारा न्यू प्लांट का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें जब रिप्रोडक्शन की विधि होती है, जनन की विधि होती है, तो उसमें जो सोमैटिक पार्ट होता है, जैसे में रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, बर्ड हो गया, इससे एक नए पौधे का निर्माण होता है ना, तो इसी प्रक्रिया को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके निम्नलिखित मेथड होते हैं, इसके निम्नलिखित मेथड होते हैं। अगर बात की जाए तो इसके निम्नलिखित मेथड होते हैं, जैसे बाई रूट, बाई स्टेम, बाई लीफ, बाई बर्ड। और इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।